नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी मौजूद है। जगत सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पीएचएच पर। आपने आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जो आउटगोइंग गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। क्या ये पूरा मामला है सर? नहीं, मैंने तो आरोप तो क्या, मैंने जो उन्होंने जाते जाते जो प्रेस में एक प्रेस वार्ता में वो जो है कुछ बातें कह के गए। पहली बात तो ये थी कि इन्होंने जो है एक जनजातीय क्षेत्रों को लेकर एक मामला था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो जनजातीय क्षेत्र है हमारे, ये जी शेड्यूल 5 के तहत आते हैं जी संविधान के। जी और शेड्यूल 5 के लिए जो संरक्षक हैं जी उसकी सारी शक्तियां जो है गवर्नर महोदय को है। जी और गवर्नर जो है प्रदेश के कैबिनेट या जनजातीय सलाहकार परिषद के सुझाव पर, जी प्रस्ताव पर जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए किसी भी प्रकार के अगर कोई कानून है, जो चाहे वो केंद्र का कानून है, चाहे वो हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कानून है, जी उन कानूनों को, सरकार के कानूनों को संशोधन करने का उनको शक्तियां दी गई है, जी ताकि तेजी से जनजातीय क्षेत्रों का एक विकास हो। जी और ये शक्तियां जो है बहुत बड़ी शक्ति है जी संविधान में। जी ये पार्लियामेंट के कानून को बदलने का, उसको निरस्त करने का, इस तरह से बहुत जो है एक शक्ति अगर आप कहें तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जी तो इन शक्तियों का निर्वहन जो है गवर्नर ने करना होता है। जी तो हमने जो है एक कानून है हमारे हिमाचल प्रदेश का, जी जिसमें जिनके पास 20 बीघे से कम जमीन है जी उनको 20 बीघे तक जमीन देने का प्रावधान है, जी जो नोतोड़ नियम के नाम से जाना जाता है। जी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में नोतोड़ नियम जो है लागू नहीं है, जी पर जनजातीय क्षेत्रों में ये नोतोड़ नियम लागू है। जी परंतु जनजातीय क्षेत्रों में जितनी भी भूमि है उसकी किस्म है वन भूमि। जी अब वन भूमि के ऊपर जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लगता है, और उसके चलते हुए हम इस किस्म की जो एक पॉलिसी है भू आवंटन का नहीं कर सकते। जी तो इसके लिए तरीका यही है कि जो कानून है 1980 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जी उसको जो है कुछ पीरियड के लिए जनजातीय क्षेत्र में नोतोड़ की जो एक नियम है, एक सोशल वो हमारा एक ये कहिए कि स्कीम है, जी उसको लागू करने के लिए हमें इस कानून को सस्पेंड करना है। जी और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत गवर्नर को पावर है। जी तो ये पावर इनको हमने क्या है प्रस्ताव के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है, जी गवर्नमेंट की तरफ से गया है पूरा। जी तो पिछले जितना इनका कार्यकाल था 3 वर्ष के करीब करीब, जी उसमें मैं 8 बार इनसे मिला गवर्नर से। जी और यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग भी मिले, जी जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषद के लोग भी थे। हम्म। मैं जो है आखिरी सर, बार, आप 8 बार मिले, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर साहब कह के गए कि आपने इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराई इस पूरे हाँ वही मामले में। तभी तो मुझे ये आज प्रेस में आना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफा बयान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम सभी जो है संविधान के जो है उससे जुड़े हुए हैं, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। तो जब मैं आखिरी बार जो है इस वर्ष के प्रथम जो है जनवरी को मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देने गया था, और उस रोज भी मैं लिखित में लेके गया जी नोतोड़ को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें वहां पर थे, कुछ अन्य गणमान्य लोग भी थे, और उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई इस पर शीघ्र विचार करूंगा। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई सूचना नहीं है, क्योंकि अगर इतना लंबा समय से 8 बार मैं मिल रहा हूँ, अगर ये बात होती तो वो रखते, जो कुछ शंकाएं थी उसका भी हमने जितने बार मैं मिला हूँ, जो जो बातें उन्होंने चाही मैं उसका भी उनको उनके ध्यान में लाया। और उनके पास ऐसे गवर्नर वाले पोस्ट पे बैठे हैं, कोई किसी अधिकारी की हिम्मत है कि जो गवर्नर उधर से अपना कोई सूचना मांग रहे हैं और उनको प्रेषित ना करें? तो ये कहना बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदाराना बयान है जी कि सरकार से जो है सूचना नहीं मिली। बल्कि पीछे अगर जाएंगे तो एक आध बार प्रेस में भी उनसे बात निकली कि मैं किसी के जो है ये चुनाव की जो है जो इनके वादे है उसको पूरा करने के लिए नहीं हूँ। जी तो यही कहना गलत था, क्योंकि ये जो कानून जो है नोतोड़ का नियम है, उसमें किसी कांग्रेस के
या किसी बीजेपी का या मानिए किसी और पार्टी का, जी वो नहीं है। पात्रता क्या है? बिल्कुल पात्रता है कि 20 बीघे से कम जिसके पास जमीन है उसको 20 बीघा पूरा करना है, जी अगर जमीन उस एरिया में है तो। जी तो इसमें कहाँ है लिखा हुआ कि ये कांग्रेसी को ही मिलेगा, कहाँ लिखा हुआ है कि ये बीजेपी वाले को ही मिलेगा? कितना हाँ, नुकसान तो सर आप मानते हैं बहुत इससे नुकसान हुआ, लोगों का हुआ है? बहुत हजारों लोगों का नुकसान हुआ। अगर इसके ऊपर इन्होंने जो है जो किया होता कानून को, तो आज हमारे भुट्टे लगे होने से सेब आने थे उनमें। जी तो ये एक तरफ से बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। आपको जो है अपने अंदर की बात को भी, मतलब जो आपकी विचारधारा है उसको भी लाइन में लाना पड़ता है संविधान के साथ। बिल्कुल आप संविधान से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल तो ये जो है फिर ऊपर से कहते हैं वर्क कल्चर हिमाचल में ठीक नहीं है। बिल्कुल। मेरा अगला हाँ, सवाल यही था हाँ, कि उन्होंने मतलब- उत्तराखंड और हिमाचल को कंपेयर मतलब- किया और मतलब- कहा कि हिमाचल इसलिए पीछे रह गया कि यहाँ पर वर्क कल्चर की कमी है, जबकि उत्तराखंड बाद में उसका गठन हुआ, उसके बावजूद भी वो आगे निकल गया। मैं तो बहुत जो है एक किस्म से मैं ये कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है गवर्नर का। वर्क कल्चर की बात करें तो पहले अपने से शुरू करें ना। आप तो हमारे हिमाचल के प्रथम नागरिक हैं। 3 साल से मेरा नोतोड़ पे क्यों बैठे रहे, फाइल के ऊपर क्यों बैठे रहे? आप अगर जनजातियों के संरक्षक का आपको संविधान ने बनाया है, आपने हमारे क्या संरक्षण किया? बिल्कुल। आपने हमारे उत्थान के लिए क्या किया? बताइए ये। सर नए गवर्नर आए हैं शिव कविंद्र गुप्ता, तो उनसे क्या कुछ उम्मीद रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? उनके मैं पास तो- जाएंगे क्या? फाइल अभी भी गवर्नर हाउस में ही हाँ, है? अभी तक तो मेरे मेरे जो सूचना के मुताबिक अगर जाते जाते वापस भेज दिया तो पता नहीं, अदरवाइज वही है। मैं जाऊंगा उनके पास, जी उनसे भी गुहार लगाऊंगा, क्योंकि वही अब हमारे जो है एज ए बतौर गवर्नर वो हमारे संरक्षक है। और मुझे उम्मीद है, मैं हमेशा उम्मीद ही करता हूँ जी कि वो भी संविधान के धाराओं के और जनजाति लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे। और सर अंतिम प्रश्न, जिस तरह से ये अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, एलपीजी की जो किल्लत है वो पूरे देश में हो रही है और जो एलपीजी है उसके भी दाम बढ़ गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? बात यह है कि हम अपने आप को जो है विश्व गुरु बड़े गर्व से कहते हैं, हम विश्व गुरु बन गए। किस चीज के विश्व गुरु? 1 हफ्ते की लड़ाई में हमारे हवाई निकल गई, सिलेंडर तक नहीं दे सकते, विश्व गुरु का ये हाल है। जी तो ये तो फिर एक आप बताइए 12 साल से केंद्र में किसकी सरकार है, वो जिम्मेवार है इन बातों की। कम से कम प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, कम से कम और नहीं ज्यादा तो 6-7 महीने का स्टॉक तो हर चीज का होना चाहिए। जी आप जो है हफ्ते में आपकी सांसें फूल गई। जी। भारत ने रशिया से भी ऑयल परचेज की परमिशन जो है आज पर अमेरिका से मांगी है। 30% तेल खरीदेगा अब भारत रशिया से। क्या भारत जो है सॉवरेन स्टेट नहीं है? भारत का सॉवरेनिटी खत्म हो गया है कि हमें जो है अमेरिका परमिशन दे रहा है? ये तो क्लियर है कि हम जो है संप्रभुता खो गए हम, कि हमें जो है ट्रम्प आदेश देगा। ट्रम्प का एक कोई जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो कह रहा है कि हमने इंडिया को जो है परमिशन दे दिया 1 महीने के लिए। तो ये हालत पहुंच गई हमारे देश का। बताइए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान के लिए जिस जगह पे हम पहुंचे, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और हमारे कुछ लोगों ने मिलके आज हमें दोबारा गुलाम बना दिया। तो ये तो एक बहुत विडंबना है इस देश के लिए। ऊपर से शेख इमारतें हैं विश्व गुरु की, आज बन गए ये लोग जो है यूएसए के जो है एक किस्म से गुलाम हो गए हम। चलिए सर, अब बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगत सिंह नेगी, जिन्होंने न्यूज पंजाब हरियाणा पर अपनी बातें खुलकर रखी। न्यूज पीएचएच के लिए मैं अभिमन्यु शर्मा।